हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, जैसे सुबह उठकर क्या पहनना है, बर्थडे पार्टी में क्या गिफ्ट देना है, इलेक्शन के समय किसको वोट देना है। हमारा हर डिसीजन किसी न किसी चीज़ से प्रभावित होता है। डेनियल कानीमन अपनी बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में कहते हैं कि इंसान दो तरीकों से डिसीजन लेता है। सिस्टम वन, फास्ट थिंकिंग, जो कि एकदम से लिया हुआ कैजुअल डिसीजन होता है अपने इंट्यूशन के हिसाब से। सिस्टम टू, स्लो थिंकिंग, जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है और दिमाग में कुछ मेंटल कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। दोनों ही प्रकार की थिंकिंग सिचुएशन के हिसाब से सही या गलत होती है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम स्लो थिंकिंग करने के बजाय फास्ट थिंकिंग करते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि फास्ट थिंकिंग बायस यानी पक्षपात से प्रभावित होती है। फास्ट थिंकिंग से डिसीजन लेते समय हम ह्यूरिस्टिक यानी कीप मेंटल शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, मतलब किसी बात की डिटेल जाने बिना डिसीजन ले लेना। अगर हमारे सामने दो फीमेल लाई जाए जिन्होंने सेम क्राइम किया हो, तो ज़्यादा चांस ये है कि जो फीमेल ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी हम उसे कम सजा देंगे। आई नो ये बिल्कुल इलॉजिकल है, लेकिन इसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। जब कोई हमें पसंद होता है तो हम उसकी बैड क्वालिटी को इग्नोर कर देते हैं। उसकी बकवास बातें हमें गोल्डन वर्ड्स की तरह लगती हैं और वो कुछ बहुत ही बेवकूफ़ी बुरी बात भी कहते हैं, तब भी हम उसकी बातों पर तारीफ जाते हैं। अगर उससे गलती हो जाए तो हम कहते हैं भाई गलती तो इंसानों से ही होती है। अगर वो गलत एडवाइस दे तब भी हम आंख बंद करके उसकी एडवाइस मान लेते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन ऐसा इंसान जिसे हम पसंद नहीं करते, अगर उससे छोटी सी भी गलती हो जाए तो हमारा रिएक्शन बहुत बुरा होता है। अगर वो अच्छी बात भी बोले तो हमें बेवकूफ़ लगती है, अगर वो सही एडवाइस भी देती है तो हम उसकी एडवाइस को कचरा मानते हैं। इसे कहते हैं द हेलो इफेक्ट। सॉरी टू से, लेकिन हम बिल्कुल इडियट हो जाते हैं उस इंसान के पीछे जो हमें पसंद होता है। तो भाई ये लड़कियों के चक्कर में भी ऐसा होता है और लड़कों के चक्कर में भी ऐसा होता है और किसी पॉलिटिकल लीडर के चक्कर में भी ऐसा ही होता है। कई बार उस इंसान की इमेज उसकी पीआर एजेंसीज बनाती है ताकि लोग उसे पसंद करें। असल में वो इंसान वैसा नहीं होता जैसे उसकी पीआर एजेंसीज उसे पेश करती हैं। मैं यहाँ पर अगर येलो लिखूँ और नीचे का वर्ड कंप्लीट करने को कहूँ तो आप ऑब्वियसली ग्रीन लिखोगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एप्पल लिखूँ और अब नीचे का वर्ड कंप्लीट करने को कहूँ तो आप यहाँ पर ग्रेप लिखोगे। इसे प्राइमिंग कहते हैं। ये टेक्निक मार्केटर यूज़ करते हैं कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, और पॉलिटिकल पार्टीज भी यूज़ करती हैं वोटर्स को अपना नेता बेचने के लिए। आपने देखा होगा ऐसे कई रेस्टोरेंट है जहाँ पर अंदर जाते ही कॉफ़ी की खुशबू आती है। वहाँ के मग और दीवारों पर कॉफ़ी से रिलेटेड कोट्स होते हैं, तो आपका वहाँ पर दिल भी कॉफ़ी पीने का ही होता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ कॉफ़ी ही मिलती है, पर माहौल ऐसा क्रिएट किया जाता है कि कॉफ़ी ज़्यादा बिके, क्योंकि सारा प्रॉफिट तो कॉफ़ी में है। एक रेस्टोरेंट पर स्टडी हुई थी कि जिस दिन वहाँ फ्रेंच म्यूज़िक प्ले किया जाता था उस दिन वहाँ फ्रेंच वाइन ज़्यादा बिकती थी, और जिस दिन जर्मन म्यूज़िक प्ले किया जाता था उस दिन जर्मन वाइन ज़्यादा बिकती थी। इसे प्राइमिंग कहते हैं। हमें कई चीज़ों से मैनिपुलेट किया जाता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने के लिए या एक पर्टिकुलर लीडर को वोट देने के लिए। शेयर मार्केट में किसी शेयर का प्राइस सडनली ऊपर चला जाए तो आपका एक सो कॉल्ड होशियार दोस्त कहता है कि भाई मुझे तो पहले से ही पता था कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। असल में उसे कुछ भी नहीं पता था। अगर वो इसी तरह शेयर की प्राइस की प्रेडिक्ट कर सकता तो उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है अभी वो इतनी बुरी नहीं होती। इसे कहते हैं द हिंडसाइट बायस। जब कोई इंसिडेंट हो चुका होता है तो हम उसके एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं या एक्सपर्ट बनने का ढोंग करते हैं कि भाई मुझे तो पता था कि कोहली सेंचुरी मारेगा, इंडिया जीतेगी। नहीं भाई, आपको कुछ भी नहीं मालूम था। ये हिंडसाइट बायस है। आप उस चीज़ के एक्सपर्ट बन रहे हो जो पहले से हो चुकी है। ऐसे लोगों की बातें आंखें बंद करके मत मानो जिन्हें आप हीरो समझते हो। असल में आपके सामने खुद को या कोई और उन्हें हीरो बना के पेश कर रहा है। आपके पास बहुत बेहतरीन चीज़ है जिसे दिमाग कहते हैं, जिसे टीवी देखने के लिए या न्यूज़ की बकवास डिबेट देखने के लिए नहीं दिया गया है। इसका इस्तेमाल करो। यूज़ योर माइंड बिफोर बिलीविंग एनीवन एडवाइस। और जिन्हें आप पसंद नहीं करते हो उनकी एडवाइस भी ध्यान से सुनो, हो सकता है वो सही कह रहे हो। प्राइमिंग यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि आप कॉफ़ी मत पियो, पर इसके बड़े लेवल पर समझो ना कि इसका कैसे इस्तेमाल होता है। आपको बताया गया है कि ये देशभक्ति है और ये देशभक्तों की पार्टी है, जबकि आप गौर से देखोगे तो देश भर के बदमाश आपको इन पार्टीज़ में मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का विरोध नहीं कर रही हूँ, ना किसी की साइड ले रही हूँ। मैं बस ईजी वे में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि प्राइमिंग कैसे काम करती है। यहाँ पर आपको करना है कि आपके पास जो एक बहुत बेहतरीन चीज़ है दिमाग, वो आपको भूसा भरने के लिए नहीं दिया गया, आपको उसका इस्तेमाल करना है। द हिंडसाइट बायस। ऐसे सो कॉल्ड ज्ञानियों को ज्ञानी मत मानो जो इंसिडेंट्स पर ऐसे ज्ञान देते हैं जैसे उन्हें पहले से पता था। यही लोग हैं जो बात बात पर दूसरों की गलतियाँ निकालते हैं कि अरे यार तुझे इतनी छोटी सी चीज़ नहीं दिखी, इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आई, मैं होता तो वैसा कर देता, मैं होता तो ऐसा कर देता, गवर्नमेंट का ये डिसीजन सही नहीं है, मैं होता तो ऐसा कर देता। जबकि असल में ये बंदा भी अगर गवर्नमेंट में होता तो ये भी वही डिसीजन लेता जो गवर्नमेंट ने लिया है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं
डेनियल कानीमन की बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो से। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को लाइक्स मिलने चाहिए तो लाइक करो। अगर आप कुछ नया सीखते रहना चाहते हो और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।